हेलो गाइस, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास। और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर सोनिया गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ एनी एक्सप्रेशन बाय ट्री डायग्राम। ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर से है। तो चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। एग्जांपल है हमारे पास, लेट इट बी 3x² माइनस 4xy। ये एग्जांपल है। तो हमें ट्री डायग्राम को यूज करके कैसे हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं, वही हम क्लास में कवर करेंगे। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि 3x² माइनस 4xy में हमारी जो टर्म्स हैं उन्हें आप अलग अलग कर लीजिए। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखें तो जैसा कि हमने अपने एक वीडियो में शेयर किया था, टर्म्स को अलग अलग करने का मेथड है कि ये देखिए कि ये एक टर्म है यानी कि 3x² और दूसरी टर्म है 4xy, लेकिन इसका साइन जो होगा वो साथ में जाएगा यानी कि -4xy। ठीक है। इसके बाद जो फर्स्ट टर्म आपने अलग से लिखी है यानी कि 3x², उसके आप बनाइए आगे फैक्टर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 3 फैक्टर्स है यानी कि 3 नंबर है। एक तो है 3 जो भी नंबर है, और नंबर के साथ आपको देखिए साइन रखना होगा। तो ये +3 है, लेकिन प्लस का साइन हम लिखते नहीं है तो हम इसको सिर्फ 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की 2 पावर है यानी कि x और x मल्टीप्लाई x, तो इनको भी आप अलग अलग लिखेंगे। तो ये हुए हमारे इसके फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पर -4xy। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तो नंबर है हमारा -4, मैंने आपको जैसा पहले ही कहा है कि साइन को हम नंबर के साथ ही रखेंगे। दूसरा है हमारे पास x, ठीक है, और तीसरा है हमारे पास y। तो ये हमारे हुए इसके फैक्टर्स। आराम से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा मैथ्स को आप अपने हाथ से सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा मैथ आपका फ्रेंड हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास y माइनस y³। ये देखिए ये क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले आप टर्म्स को अलग कीजिए। 2 टर्म है, एक है y और दूसरी टर्म है -y³। साइन को हमेशा साथ लेकर जाइए। यहाँ पर अगर आप आगे मूव करेंगे तो सिर्फ सिंगल y ही है, इसके साथ है वैसे लेकिन 1 है। अच्छा, दूसरा है हमारा -y³। अब यहाँ पर देखिए नंबर है हमारा 1, तो ये साइन जो है हमारा हम उसके साथ ही रखेंगे यानी कि -1 हमारा नंबर है, क्योंकि देखिए -y³ में नंबर कोई भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो हमारा एक फैक्टर हुआ -1। दूसरा अगर हमारा हुआ तो y³ का मतलब 3 बार y है, तो तीनों बार आप अलग अलग लिखेंगे, y और y। साइन को सिर्फ आप नंबर के साथ लिखेंगे, बाद में जो वेरिएबल है उनके साथ साइन दोबारा से नहीं लगाएंगे। याद कीजिए, याद रखिए कि दोबारा साइन नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक ही बार नंबर के साथ हमने यहाँ पर साइन को ऑपरेट कर दिया है। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाए। आप कोशिश करिए, जब मैं आपके सामने एग्जांपल लिख रही हूँ तो आप वीडियो को वहाँ पर पॉज करिए और खुद अपने हाथ से लिखिए, जिससे कि आपको ना उससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। और फिर अगर आपको लगे तो आप वीडियो की हेल्प लीजिए। एक क्वेश्चन है हमारे पास -ab + 2b² -3a²। यहाँ देखिए कि अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। एक टर्म तो ये है -ab, ठीक है। दूसरी टर्म है हमारे पास +2b², लेकिन प्लस का साइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट वाला हमारा है, यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये साइन माइनस है, -3a²। चलिए आगे मूव करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा माइनस का साइन है और इसके साथ नंबर कोई नहीं है, आप लगा लीजिए 1 लगा लीजिए। तो एक तो हुआ -1 इसका फैक्टर, एक हुआ a और एक हुआ हमारा b। बस हमें क्या करना है, जितने भी इस टर्म के अंदर कांस्टेंट हैं या वेरिएबल हैं उन सबको अलग अलग करके लिखना है, वही हमारे फैक्टर्स होंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, हमारे नंबर है हमारे पास 2 और b² है। b² का मतलब क्या हुआ, b × b, यानी कि 2 बार b है तो 2 बार b अलग अलग लिख दीजिए। और नेक्स्ट वाले में देखिए तो यहाँ पर -3 जो है, -3 जो है हमारा ये हुआ, और ये a² यानी कि a और a स्क्वायर है ना, तो a और a 2 बार अलग अलग जाएगा। आराम से आप फैक्टराइज कर सकते हैं ट्री डायग्राम को यूज करके। तो आज के लिए बस इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिए।
आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आई होप कि सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। टिल देन, बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।